ब्लैकवुड जंगल के बीच, जहाँ पेड़ सरसराते हुए राज फुसफुसाते थे और परछाइयां अपने आप हिलती थी, वहां मोरवेना नाम की एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। कोई भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वह काले जादू से लोगों पर भयानक श्राप डालती थी। लेकिन एक दिन एक छोटी लड़की एलाइजा रास्ता भटक गई। वह जुगनू पकड़ने के चक्कर में बहुत दूर निकल आई थी। अब पेड़ घने और डरावने लग रहे थे। हवा भारी हो गई थी। मिट्टी की गंध के साथ कुछ अजीब सा सरांध भरा एहसास भी था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, एलाइजा ने देखा दो पुराने ओक के पेड़ों के बीच एक टेढ़ा मेढ़ा जोपड़ा खड़ा था। उसकी टूटी खिड़कियों से हल्की नारंगी रोशनी टिमटिमा रही थी और चिमनी से धुआं निकल रहा था। डर और हिचकिचाहट के बावजूद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। आ जाओ बच्ची, एक भारी कर्री आवाज आई। एलाइजा रुकी, फिर धीरे धीरे अंदर चली गई। झोपड़ी में अजीब सी जड़ी बूटियों और सड़न की गंध थी। दीवारों पर कतार से शीशियों में अजीब चीजें भरी थीं। छत से छोटे छोटे गुड़िया जैसे अजीब पुतले लटके थे, जिनकी आंखें चमकते हुए बटन जैसी थीं। अचानक अंधेरे से मोरवेना निकली। उसकी झुकी हुई कमर, फटे पुराने कपड़े और टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां किसी पुरानी जड़ की तरह दिख रही थीं। उसकी दूधिया सफेद आंखें एलाइजा को घूरने लगीं। खो गई हो? चुड़ैल ने धीमे से पूछा। एलाइजा ने डर से सिर हिलाया। मोरवेना मुस्कुराई। उसके पीले सड़े हुए दांत दिखे। तुम यहाँ रात बिता सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी गुड़ियों को कभी मत छूना। एलाइजा ने सहमते हुए हाँ में सिर हिला दिया। चुड़ैल ने उसे कोने में एक छोटा सा बिस्तर दिया और काले गाढ़े सूप का कटोरा थमाया। भूख न होते हुए भी उसने थोड़ा खा लिया। रात में जब मोरवेना सो रही थी, एलाइजा की नजर उन गुड़ियों पर पड़ी। वे बहुत असली जैसी लग रही थी। एक गुड़िया तो बिल्कुल उसी जैसी थी, सुनहरे बालों वाली। उसके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और गुड़िया को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां कपड़े से टकराई, एक तेज दर्दनाक चीख झोपड़ी में गूंज उठी। गुड़िया हिलने लगी और तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे जोर से पीछे खींच लिया। मोरवेना जाग चुकी थी। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा था। मूर्ख लड़की, उसने गुस्से से फुफकारा। एलाइजा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा में अजीब बिजली सी चमकी और चुड़ैल ने अपने हाथ उठाए। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी। अचानक एलाइजा को तेज दर्द महसूस हुआ। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ सिल गए। उसकी त्वचा सख्त होने लगी, हड्डियां सिकुड़ने लगीं और उसका पूरा शरीर छोटे छोटे टांकों में बदलने लगा। आखिर में जब आखिरी टांका उसके मुंह पर लगा, तो उसने चुड़ैल की आंखों में अपना अक्स देखा। वह अब एक लड़की नहीं थी, वह एक गुड़िया बन चुकी थी। मोरवेना ने उसे उठाया और बाकी गुड़ियों के बीच रख दिया। फिर संतोष से मुस्कुराते हुए बुदबुदाई, अब तुम कभी यहां से नहीं जा सकोगी।